तो ये पूरी स्टोरी शुरू होती है हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। बेसिकली हाइजेनबर्ग, अगर आप लोगों ने 11th-12th में साइंस पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हमको किसी पार्टिकल के पोजीशन के बारे में पता है तो उसके मोमेंटम के बारे में कम नॉलेज होगी, या मोमेंटम के बारे में पता है तो उसके पोजीशन के बारे में कम नॉलेज होगी। इसे हम लोग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से ये होता है कि अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को देख पा रहा हूँ तो मुझे इसके मोमेंटम के बारे में कम पता है, जो मैंने अभी अच्छे से समझाया। अब यहाँ पर इस बार का फिजिक्स नोबेल प्राइज इस तरह से आ रहा है कि होता यह है कि इस बार इन लोगों ने एटो सेकेंड फिजिक्स के ऊपर काम किया है। एटो सेकेंड फिजिक्स क्या होता है? बेसिकली अगर एक सेकेंड को हम लोग 10⁻18 से डिवाइड करें, मैं इसको एक कंटेक्स्ट देता हूँ। लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि उसको धरती का चक्कर एक सेकेंड में 7 बार काट लेता है। ये स्पीड होती है लाइट की। एक एटो सेकेंड में लाइट कितना ट्रैवल कर सकता है? 3 हाइड्रोजन एटम की जो डायमीटर होती है, तीनों को मिला दो बस इतना ट्रैवल कर पाता है, इतना छोटा है। एक और कंटेक्स्ट देता हूँ। अगर हम लोग यूनिवर्स की एज है जो कि है अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स या फिर अप्रॉक्सीमेट 48 बिलियन ईयर्स हम लोग कर दे, उस 14 बिलियन ईयर्स को अगर हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करें, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी लार्ज, बिलियन को पूरा पहले एक्सपांड करेंगे, देन ईयर्स को डेज में, आवर्स में, सेकंड्स में, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लार्ज नंबर, और फिर उसको 1 से डिवाइड करें, then also attosecond will be much smaller. So this is the scale that we are talking about. Now what has happened that experimentally scientists have achieved this thing, which is a very very big thing, right? Because it's an experimental marvel. और इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जैसे मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बताया, तो ऑब्वियसली इतने प्रिसाइजली अगर मैं किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर पा रहा हूँ तो बहुतों का ये मानना था इतना प्रिसाइज मेजरमेंट करना पॉसिबल ही नहीं है ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बट नाउ बिकॉज नाउ वी हैव डन इट, तो हमको पता है कि वी कैन डू दिस। और एटो सेकेंड फिजिक्स की वजह से हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं आगे बताऊंगा, अभी एक साथ सारी चीज़ें खत्म नहीं करूंगा। तो और मेरे साइड से बेसिक ओवरव्यू था। और मेरे हिसाब से तो अभी इसके बारे में खुद अभी नोबेल कमेटी ने भी बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इस रिसर्च के बारे में भी सामने आई है। तो कुछ एक चीज़ ये भी निकल के आई है कि इसमें म्यूज़िकल नोट्स का एक एग्जाम्पल लिया गया है। म्यूज़िकल नोट्स का कि उसमें किस तरीके से नोट्स जो है वो जब चेंज होते हैं, हारमोनी बनती है, तो उन सब चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होती है, वो एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनती है। तो उस तरह से लेकर ये एटोफिज़िक्स का जो टाइम है, जो एटो सेकेंड का टाइम है, उसको अचीव किया गया है। मतलब क्या है बेसिकली कि आपको लाइट को, मतलब कि लाइट के ऐसे गन्स, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बताना क्षितिज, लाइट के ऐसे गन शॉट्स प्रिपेयर किए गए हैं जो उतने प्रिसाइज हो कि एक पर्टिकुलर इमेज जनरेट की जा सके इलेक्ट्रॉन की एक एटम के अंदर, या फिर एक पर्टिकुलरली एक एटम का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कैप्चर किया जा सके। तो उस लाइट गन से, गन कहना पता नहीं ठीक है कि नहीं है, बट वो गन शॉट्स की तरह काम करेगा कि मतलब लाइट के उतने छोटे पैकेट्स हैं। अब यहाँ इसको क्वांटा से भाई कंफ्यूज मत कर लेना। लाइट के वो छोटे पैकेट्स हैं जिनको मतलब कि आप फायर करोगे तो उससे इमेज जनरेट कर सकते हो। बेसिकली हमिंग बर्ड का एग्जांपल लिया गया था यहाँ पर, कि हमिंग बर्ड के एग्जांपल से उन्होंने ये बताया था कि जब आप हमिंग बर्ड को देखते हो, जब आप देख रहे हो हमिंग बर्ड को अपने पंख फड़फड़ाते हुए, तब आपको क्या दिख रहा है? वो फज सा दिख रहा है, वहाँ पर ब्लर सा दिख रहा है। बट वो ब्लर आपको तब नहीं दिखेगा जब आप उसको हाई स्पीड कैमरा में देखोगे, क्योंकि हाई स्पीड कैमरा जो है उसका डिटेक्टर इतना सेंसिटिव है कि वो उस मोशन को डिटेक्ट कर लेगा। सो उतना सेंसिटिव डिटेक्टर जो है वो ऑब्जर्वेशन के लिए बनाया गया, एंड देन उससे वो मोशन को कैप्चर किया गया जिस मोशन को हाइजेनबर्ग ने बोल दिया था, भैया अगर आपने मोशन कैप्चर कर लिया तो पोजीशन को भूल जाओ, पोजीशन कैप्चर कर ली तो मोशन को भूल जाओ।